राम राम साथियों, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही है और सभी को अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मतलब ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बढ़िया है। एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सब अच्छा है, मस्त है, हम आगे बढ़ें। ट्राइंगल पढ़ रहे थे, यानी त्रिभुज। क्या मेरी आवाज़ में शोरगुल है? वॉइस क्लियर नहीं है? क्या कोई समस्या नहीं? चलिए, PVR स्टडी एप्लीकेशन की ये स्पेशल क्लास है जिसमें टोटल क्लास नंबर 66 है। आप किसी भी बैच में इनरोल हैं, कभी भी ज्वाइन किए हैं, सबके लिए है त्रिभुज का सेकेंड पार्ट। इसके पहले आपने कुछ भी पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। त्रिभुज का ये दूसरा भाग है, इसके पहले आपको एक भाग मिला होगा। पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको त्रिभुज की परिभाषा बताया था, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज के प्रकार हिंदी इंग्लिश में दिखा करके इनके फिगर के माध्यम से समझाया था। ये अभी जो स्क्रीन देख रहे हो ये हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। ये है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है √3/4 गुणे भुजा। ये कल मैं करवा चुका था क्वेश्चन। आज जो पढ़ना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ट्राइंगल सेकेंड पार्ट। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने का। सवाल हल करने के बाद तब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों कमेंट मुझे सबका आ रहा है, बट मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट देखने के लिए, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट में सबके कमेंट बोलूँगा, पहले मैं सिर्फ पढ़ाई पे बात करूँगा। ये क्लास PVR स्टडी एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्लास है। अगर आप कहीं डेमो देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप भी जाके एप्लीकेशन के अंदर ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज की त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है √3/4 इंटू साइड यानी भुजा। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो साइड कितना है बच्चा? कितना है? 8 सेंटीमीटर। और ये चूंकि समबाहु है तो हम ये मान के चलेंगे कि इनकी सभी साइड 8-8 हैं, भले आपको देखने में ना लग रही हो। ये 4 दूना 8, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सब में सेंटीमीटर ही रहेगा, कोई अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर में तो मीटर में हो जाएगा, एक ही मात्रक में सब रहेगा। बढ़िया, कोई डाउट ना किसी को? मस्त है सब? सबको समझ में आ गया? एक बार सेशन को लाइक करके आगे बढ़ें। आइए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। हाँ, इसका परिमाप नहीं निकाला मैंने। चलो इसका पहले परिमाप निकाल देते हैं। इनको साइड में करके मैंने रख दिया छोटा सा, ओके। लिख लो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। जानते हो क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। मतलब इस समबाहु त्रिभुज के, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और कोई अगर विषम बाहु है या समद्विबाहु है, सब में वही रूल होता है। किसी भी बहुभुज यानी क्वाड्रेटरल बोलते हैं ना इंग्लिश में, शायद ऐसे कुछ, उनकी सारी साइड्स का जो सम है वही वो होता है पेरीमीटर। तो तीनों भुजा चूंकि बराबर हैं तो इसे हम 3 गुणे भुजा लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं। भुजा 8 दी गई है तो बराबर 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर।
इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 में सेंटीमीटर का चिन्ह लगा था, मतलब सेंटीमीटर था बस, बाकी ये 3 में कोई मात्रक नहीं था, ये सूत्र का पार्ट है। अगर ये 3 सेंटीमीटर होता था दोनों सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता जैसे क्षेत्रफल में होता है, बट इसमें नहीं होता है। बढ़िया। तो ये हो गया बच्चा आपका क्या, ये आपका हो गया परिमाप और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। इसको कितने लोग बता लोगे, ईमानदारी से बताओ। चलो, अनामिका समझ में आ रहा है, निशा कुमारी, ध्रुवपाल, संतु कुमार, प्रांशु, सांग गेमिंग, चले बढ़िया है, मस्त है, सब गुड है, बिंदास है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम देना, आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं। अगर मैं कहूं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा। भुजा कितना है, 8 है, इसमें भी 8 ही है, रुको 1 मिनट, इसमें भी 8 ही थी, इसमें भी 8 है, तो यार ये तो फिर कोई मतलब ना निकला भाई, ना 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 ना। अगर सेम साइड है तो फिर सेम क्वेश्चन हो गया, मज़ा नहीं आएगा, इसको बदलो, बदलो इसको, चलो चलो चलो, क्या कर लूँ इसको मैं, थोड़ा रुकना। अभी इसको समझने के लिए मान लो कि मैं इसको कर लेता हूँ क्या, चार इंटू √3 कर लेता हूँ, चलो बुझाइए, ठीक है, आओ। तो ये हो जाएगा 4 इंटू √3, फाइनल में हो जाएगा बच्चा ये 12 √3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका परिमाप सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, फार्मूला √3/4 गुणे भुजा। भुजा कितना है, 4 इंटू √3। देखो 3 का 3 में गुणा करोगे, अंडर रूट में दोनों है तो फाइनल में √9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। 3 का 4 में गुणा करोगे, काहे करोगे, हम नहीं करेंगे, 4 को 4 काट देंगे, फाइनल में सिर्फ 3 आएगा। यार क्षेत्रफल है तो भुजा का स्क्वायर आएगा क्या, ये नहीं, फार्मूले में भुजा का स्क्वायर होता है क्या, मुझे लगता है शायद कुछ कंफ्यूजन वाला है क्या ये, ना 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 ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है क्या, रुकना थोड़ा सा 1 मिनट। वैसे भुजा का स्क्वायर तो ना होता है क्योंकि कोई ऐसा लॉजिक है नहीं इस पे, ओके। ठीक है ठीक है, हाँ इसमें एक और भी आप सूत्र लगा सकते हो इसके आगे, लेकिन बदल जा रहा, सारी चीज़ें अलग हो जा रही। चलो ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है यार, थोड़ा रुकना, मुझे 1 मिनट टाइम देना, कुछ लग रहा है मुझे, रुको थोड़ा सा। हाँ तो वही मैं जो बोल रहा था, इसमें भुजा का स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा क्या आता है, वर्ग इकाई में आता है, वही मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि इसमें वर्ग इकाई तो बन ही नहीं रहा था, तो ये क्या है, वर्ग इकाई। तो आई थिंक जो इसके पहले कल सवाल हुआ था फिर वो भी मिस्टेक था कि नहीं, तो ये जो फार्मूला होता बच्चा, ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर, क्या होता है ये, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, अब आगे बढ़ें। यही सारी चीज़ें कभी कभी छोटी छोटी कहीं कहीं भूल जाती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा बन जाती हैं फिर आगे चल के। तो यहाँ देखो
यहाँ क्या था फिर, यहाँ भी गलत है। यही सब प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या है, भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 3/4 ये अंडर रूट में 3/4 इंटू साइड आपकी 8 है और भुजा का स्क्वायर यानी 8 × 8। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो 4 दूना 8, फाइनल में हो जाएगा भाई आपका 8 दूना 16, ये 16 और अंडर रूट 3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी तो मैं सोचा वर्ग इकाई कैसे हो रहा है। अगर ये सिर्फ भुजा होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो ओनली सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई इकाई लगी नहीं है, ठीक है। ये था गड़बड़, समझ में आया। ये 12 नंबर पेज पे था। तो ये अगर आप सारी क्लास सिस्टम से देखते हैं तो बीच बीच में चीज़ें पकड़ में आती हैं, ऐसा बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कहीं कहीं छोटा बहुत। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ स्क्वायर भूल गया, छूट गया बस ये, ठीक है। तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चा आपका। इनको थोड़ा छोटा करके हल करूँगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू और भुजा का स्क्वायर यानी भुजा आपका कितना दिया बच्चा, 4√3 इंटू 4√3। फाइनल में आप एक 4 से एक 4 तो डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 3 का 3 में अंडर रूट है, दोनों गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, लेकिन ये जो सिर्फ 3 आएगा ये 4 बचा है तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा आपका 12 और ये वाला √3, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेंटीमीटर में है भुजाएं। आया समझ में, सूर्या समझ में आ रहा है। अनामिका, छोटे लाल, मीना यादव, मोहित, देसी, ये सब नाम है इनके। चलो आगे बढ़े। उम्मीद है कि सभी को मेरी बातें समझ में आ रही, किसी को कोई डाउट ना कहीं से। चार नंबर बताइए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। नीलू यादव जी, हाँ कमेंट आपका आ रहा है। पंकज कुमार सिंह आ रहा है आपका भी कमेंट। लौकुस, सभी का कमेंट आ रहा है। नीलू वर्मा, हाँ सबके कमेंट आ रहे हैं। चलो आओ इसको करते हैं। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर छूट जाने से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा 12 है तो ये 12 × 12, 4 से डिवाइड करोगे और बच्चा इस तरीके से ये 12 × 3 = 36 हो जाएगा और अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, नो डाउट। चलें आगे। अब परिमाप की बात करें। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आपको पता है कि तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। चूंकि तीनों भुजाएं एक समान है इसलिए इसे हम 3 गुणे भुजा कह सकते हैं। भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, फाइनल में आपका 36 सेंटीमीटर आएगा। बढ़िया समझ में आ रहा है तो एक बार यस बोल दें। और सभी नोट्स बना रहे हो ना, खाली हाथ तो नहीं देख रहे हो ना कोई, कि नहीं? बढ़िया ना भैया, मस्त है सब। आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए एक बार नंबर भैया, 5 नंबर बताओ। चलो 5 नंबर कह रहा समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे
समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा है 4 इंटू √3। फाइनल में आएगा बच्चा आपका 4 3 12 और √3। ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसको आंसर हम कुछ और चेंज भी कर सकते हैं, तुम्हें पता है क्या? देखो 2 गुणे 2 गुणा 3, ये 12 का वर्गमूल है। अगर इनके हम जोड़ा बनाए तो इसमें 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 और √3 बचेगा, है ना। ये 12 की जगह पे हम लिख सकते हैं, और इंटू √3 भी है, तो 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9। यानी बच्चा पार्टी ये आ जाएगा आपका 3 2 3 6, फाइनल में तो 6 आ जाएगा फिर भाई, कि नहीं? हो सकता है ना, तो हम 6 भी लिख सकते हैं। आखिर 12 का वर्गमूल तो इतना आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। और इसका अगर हम गुणा कर दें तो क्या ही बुराई है। तो फाइनल में क्या आएगा? ये 6 सेंटीमीटर आंसर। अब ये मत पूछना कैसे 6 आ गया, नहीं समझा तो नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ें, चलो अब लिखेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा दी गई है 4 इंटू √3। यहाँ से 4 से 4 डिवाइड कर दोगे। 1 मिनट, स्क्वायर है भुजा का, यहीं गड़बड़ा जाता है, लोग एक के बाद लिखते हैं। अभी शायद ये क्वेश्चन था क्या पीछे? देखो 3 का 3 में जब रूट में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 4 में गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये 12√3 बना। ये तो वही बन रहा भैया, दोनों बराबर कैसे आ रहे हैं यार? परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर आ जा रहा है। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं चेक करने में। 3 चौक 12। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये यहाँ क्या गड़बड़ा रहा था? ये आपकी भुजा थी, 3 का 4 में गुणा हुआ 12 हो गया, ठीक है। तो 12 का वर्गमूल कहाँ पे निकाल लिया भाई साहब? 1 मिनट रुको, ये यही आंसर आएगा। क्या हुआ है मेरे को आज? हाँ, वर्गमूल तो हमें सिर्फ 3 का निकालना है ना, 12 पे तो रूट लगा ही नहीं है। अगर 12 पे रूट लगा होता तब हम 6 लिख सकते थे। तो ये तो आंसर तो यही हो सकता है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। सॉरी, इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा था, है ना। हम मैं जो बता रहा था, जो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये √12 और इंटू √3 होता, ठीक है, तब हम 6 लिख सकते थे। इसको नॉर्मली ऐसे भी तो कर सकते हैं, 12 3 36, √36 हो जाएगा, बराबर +- 6 आ जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन वो जो है ऐसा था नहीं जैसा उधर लिखा गया था। समझ में आया? चलें आगे, कोई डाउट ना किसी को? हाँ, तो वो वही आंसर होगा। ये भी सही अपनी जगह, भुजा गुणे भुजा कर दिया, इसमें 1 से 1 कट गया, फिर इनका गुणा हुआ तो 3 आ गया, 3 का 4 में गुणा हुआ 12 आ गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया है। कोशिश करेंगे तो आएगा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि क्लास पूरा देखा करिए, क्योंकि बीच में कहीं कहीं अगर छोटी मोटी मिस्टेक ऐसा कुछ होता है, आप पूरा क्लास नहीं देखते हो तो फिर आपके लिए भारी नुकसानदायक हो जाता है वो, ठीक है। सब बढ़िया आ रहा है, मस्त है सब। चलो अगला कह रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। कर लेंगे।
लिखो सब लोग भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। 3/4 इंटू भुजा क्या है, √12 है। ध्यान रहे स्क्वायर है इसलिए इसको दो जगह लिखेंगे। इनको दोनों हम गुणा कर दें तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और आपको पता है प्यारे बच्चों 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, सबको पता है। तो ये आपका फाइनली 6 हो जाएगा, यानी 6/4 गुणे √12। हाँ, √12 को हम थोड़ा डिवाइड कर सकता हूँ, अब चांस है, चूंकि √12 इसको मैं 2√3 लिख सकता हूँ, अभी तुम्हें दिखा चुका हूँ, है ना। तो अब मैं इसको 6/4 इंटू 2√3 लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत ना किसी को। अब यहां से मैं इनको डिवाइड कर सकता हूं, 2 × 2, 2 दूना 4 और 2 × 2, 2 तिहाई 6। तो फाइनल में 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई डाउट ना किसी को, बढ़िया है, मस्त है। फिर एक बार समझ लो, यहाँ पे 12 का √3 में गुणा किया तो √36 आया, 36 का वर्गमूल किया तो 6 आया, और ये वाला 12 ऐसे का ऐसे उतार दिया। 6 और 4 को हल कर लिया, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 से 2 डिवाइड हो गया। फाइनल में यहाँ पर आपका ऊपर 3 बचा है और ये √3 बचा है, बस। अब बच्चा एक दूसरा देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या होता है, इसमें दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, इनका क्षेत्रफल का 2 सूत्र होता है। अच्छा, इन सब में परिमाप भी तो निकालना था, इसमें भी परिमाप निकालना था। चलो आओ इधर परिमाप निकाल लेते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप क्या होता है, 3 गुणा भुजा। भुजा कितना है इसमें, √12 है। तो बच्चा ये √12 ऐसे कैसे ये आंसर आ जाएगा। हाँ, इसको हम कुछ और अगर कर सकते हैं तो 2 × √3 कर सकते हैं। सो इसको मैं 3 गुणा 2 √3 लिख सकता हूँ। फाइनल में ये 6 √3 आएगा, ये आंसर। ठीक है, कोई डाउट ना किसी को, कोई डाउट ना किसी को। अच्छा, आवाज जो है वो सरसरा रही है, अभी तक आपने बताया नहीं। कोई कह रहा है आवाज आ ही नहीं रही है, नॉइज कैंसलेशन नहीं लगा इसमें, है ना, आपने बताया नहीं पहले। कोई बात ना, सही हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, सही कर देता हूँ। देखो थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में, हाँ, तो थोड़ा बता देना चाहिए आप लोगों को कि हाँ भाई ऐसा है। बता दिए होते तो मैं पहले कर दिया होता। अब तक आधा मिनट रुकना। रुकना थोड़ा सा। कुछ ज़्यादा आवाज़ ले रहा ना ये। लगातार सरसरा रहा है ना। अब रुको रुको रुको, थोड़ा रुको। अब क्या हुआ, अभी सरसरा रहा है।
1 मिनट टाइम देना पड़ेगा। यार देखो ये बाद में मैं सेटिंग कर लूँगा जो भी है, ठीक है। मेरी आवाज़ आई? अभी छोड़ो, आप लोग पढ़ लो बस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी छोड़ो, आप लोग पढ़ लो बस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्लास पे ध्यान दो, अभी इसको मैं सही कर दूंगा बाद में, ठीक है। बढ़िया, चलो अभी क्लास पे ध्यान दो, अभी इसको मैं सही कर दूंगा बाद में। आइए, ठीक है, ठीक है, गुड। चलो तो ये हो गया 3 गुणे भुजा। भुजा क्या था? अंडर रूट 12। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट 3, 3 दूना 6, और फिर क्या आएगा? ये 3, ठीक है। आवाज़ आ रही कि नहीं? कम हो गई आवाज़? यार देखो, बड़ा टेक्निकल चीज़ों में लाइव में ना बड़ा किचकिच रहता है। अगर सब सही चल रहा है तो ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हुआ थोड़ा सा ना तो सब मामला गड़बड़वा देता है ना। तो अभी क्या हाल चाल है ना? अभी क्या हाल चाल है? तेज हुआ? ज़्यादा तेज हो गया का? अभी क्या हो गया का? डिस्टर्ब कर देता है ना, तो डिस्टर्ब ऐसे हो जाता है। सही हुआ कुछ? चलो ठीक है, कान वान से निकाल दो जब आवाज़ सेटिंग होती है तो उस समय, क्योंकि तेज धीम हो सकती है वॉइस। आई थिंक अब सही हो गया। क्यों, कोई शोरगुल है क्या? चलो यार पहले क्लास पे ध्यान दो, छोड़ो। 2a प्लस b ये परिमाप का सूत्र है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में सेम होती हैं, क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। एक अलग होगी, 2 भुजा सेम होगी। आओ इनको हल करने का 2 तरीका। पहला परिमाप का तो एक है, क्षेत्रफल का 2 सूत्र है। एक तो ये है लंबा वाला, दूसरा जो आपको मैं कल बताया था वो भी है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहले हम दोनों यहाँ पे लगाएंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब सही हो गया ना? क्या कह रहे हो? तो बच्चा पहले मैं आसान वाला बताता हूँ, नहीं तो कहो दोनों बता दूं, लेकिन इजी वाला ज़्यादा सही रहेगा। देखो एक्चुअली क्या है, इसमें ऊंचाई दी नहीं गई है। हम अगर हल करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब हमें आधार तो पता है बट ऊंचाई नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में हम पहले इसका हाइट निकालते हैं। इसको ऐसे खींच देंगे बच्चा, ये आपका जो पूरा 10 था तो ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें इतने वाले की, तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। लंब निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, साइड में कहीं कर लेना, बता देता हूँ साथियों। आपका फार्मूला क्या होता है पता है? जब लंब निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ण आपका 13 है, सॉरी लंब का स्क्वायर तो निकालना है, चलो इसको यल मान लो।
वैसे ये से लिखते हैं, कुछ भी मान लो इसको। कर्ण 13 है, ये 5 है। अगर आधार कर्ण निकालते हैं तो जुड़ता है, बाकी कुछ भी निकालेंगे घटेगा। तो ये 169 माइनस 25 आएगा बराबर 144 आएगा। 144 का वर्गमूल करोगे तो 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूं, यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक संकेत दे रहा था बस। तो बच्चा ये आपका 12 आएगा बाबू। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा। सो आपको मिल गया। अब 1/2 इंटू आधार कितना है? 5, ऊंचाई 12, 2 छंग 12, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार नोट कर लो, मैं वाई से एक बार फिर से चेक कर लूं, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं। रुकना, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। हेलो, आ रहा है? नाइट कैंसिलेशन काम नहीं कर रहा है इसमें। नाइट कैंसिलेशन काम नहीं कर रहा है इसमें। नाइट कैंसिलेशन काम नहीं कर रहा है इसमें। हेलो, अब काम कर रहा है? हाँ, अब कर रहा है। अच्छा, अब ठीक हो गया। ये नालायक इतने हैं ना, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जो हमारे टीम के लोग हैं उनको कौन सी, मैं क्या ही बोल दूं मैं उनको। मैं इसमें सिस्टम से देख रहा था, बट इसको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था, इसको 0 कर दिया था। अब इस चक्कर में ये जो है कोई नॉइज कैंसिल नहीं कर रहा था। सही हो गया? अब बोलो, बढ़िया है? सही हो गया? इतना खर्चा मैंने लगाया इसमें, ऐसे आवाज़ आएगी तो कहाँ से काम चलेगा? तुम्हें पता है, अगर यहाँ डीजे भी बज रहा है, अगर यहाँ डीजे भी बज रहा है तब भी इसमें आवाज़ नहीं जानी चाहिए। इसका ये सिस्टम होता है। यहाँ बगल में बज रहा है, सिर्फ मेरी आवाज़ जाएगी। मतलब जो बोलेगा इसके पास में, जस्ट इसमें सट के बोलेगा तब। हाँ, आरोही एप्लीकेशन में क्लास होती है, ये एप्लीकेशन की ही तो क्लास है, एप्लीकेशन में ही तो देख रही हो आप। चलो, ये हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने लगाया, इसमें ऊंचाई फाइंड किया, आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है बच्चा? अगला हमें परिमाप निकालना है। क्या करना है? परिमाप निकालना है। लिखो, परिमाप बराबर क्या होगा? 2a धन b। 2a, a मतलब बराबर भुजा, तो बराबर भुजा कितना है? 13। b कितना है? 10। पूरे का निकालना है ना हमें, तो 26 10 36। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट ना किसी को? बढ़िया। अच्छा चल रहा है अब? हाँ, कमेंट आ रहा है, सबके कमेंट आ रहे हैं। चलो बढ़िया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप, इसको आप लोग होमवर्क कर लेना। आज इसके डिस्टरबेंस की वजह से ना मैं अब आगे डिस्टर्ब हो चुका हूँ। अगर क्लास ढंग की चल जाती तो ठीक है, बाकी किचकिच हो जाता है तो मज़ा नहीं आती फिर। ये होमवर्क है, कल मैं फिर बताऊंगा अगर आप नहीं कर पाओगे तो। ठीक है, ये चीज़ें मैं पढ़ा ही दिया था आपको पहले, विषम बाहु वाला ये सब बता ही दिया हूँ पीछे क्लास में।
तो चलो इसमें लगे हाथ में कुछ सवाल पूछ लेता हूँ आज की क्लास में, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा दिमाग भी सही हो जाए। आवाज़ तो सही हो गई ना एकदम? अब वॉइस तो एकदम क्लियर है ना? आप लोग अपना फीडबैक का वीडियो जरूर भेजें, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, फीडबैक का वीडियो भेजते हैं ना, बहुत तसल्ली मिलती है। अपना फ़ोन ऐसे सामने करके, ऐसे करके आपको जो भी कहना है क्लास के बारे में, ठीक है, समझ रहे हो, आप वो बोल करके हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ज़रूर भेजें। जो कुछ भी कहना चाहते हो क्लास के बारे में, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई कमी है, कोई अच्छाई है, जो भी है सब करेंगे ना। कितने लोग? नीचे नंबर चल रहा है, उस पर भेजेंगे। आइए आगे बात करते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बताओ मुझे थोड़ा सा, छोटी छोटी बातों में ये बताओ। क्वेश्चन पहला है, मान लो कि एंगल 120 अंश ये किस प्रकार का कोण है? अधिक कोण है या बृहद कोण है? बताओ। एंगल 50 ये ऋजु कोण है या न्यून कोण है? अपने मन में बताओ, कुछ भी बताओ, सोचो। कोण 359 ये अधिक कोण है या संपूर्ण कोण है? आवाज सुनोगे, देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, कुछ सिर्फ बोल रहा हूं। बताओ। बढ़िया। किरण दुबे, भूपेश चतुर्वेदी, बहुत अच्छा। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बेसिक मैथ्स ही मैं डेली पढ़ाता हूँ, आप देखते होंगे हज़ारों बच्चे कितने पढ़ पढ़ के जाते हैं, कितने पढ़ पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वाली जो दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी है अपने में। ये बताओ, इनमें कौन करड़ी है? कौन करड़ी है? इनमें सब में करड़ी कौन है? सर्ड्स। सर्ड्स कौन है इसमें? कर लोगे पक्का? बहुत अच्छी बात है बच्चा, वेरी गुड। करड़ी वही होगा जिसका ना तो वर्गमूल निकलेगा ना तो घनमूल निकलेगा, तो यही आएगा, ठीक है। अगला सवाल ये बताओ मुझे, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही अच्छा सा है, प्यारा सा है, कि संख्या 14 के कुल कितने फैक्टर हैं? कुल कितने फैक्टर हैं, यानी गुणनखंड? बताओ। 4, 2, 3 या नॉन ऑफ दीज? बताओ कितने फैक्टर हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलें, आओ चलो। चलो अगला, नेक्स्ट नंबर में मुझे ये बताओ, सारी चीज़ें तो आप पढ़े ही हो। सभी परमीय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं? ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर? यस या नो? यस या नो?
अगला नंबर क्वेश्चन नंबर मैं डाल रहा था, लास्ट में गड़बड़ा गया, फिर 4 नंबर ये था चच्चा, वो 5 था ये वाला, ये 6 था, ये 7 था। चलो देखो, जितनी भी रियल नंबर हैं उन्हीं के 2 भाग हैं, उन्हीं के 2 बच्चे हैं, एक रेफनल एक इरेफनल। तो जितनी भी रेफनल नंबर होंगी वो सभी रियल नंबर से ही तो आई है, उन्हीं से तो पैदा हुई है ना। तो सो यू कैन से कि सभी परमीय संख्याएं वास्तविक होती हैं, बट सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक होती हैं का नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाई हुई है, क्योंकि 0 मिलाने के बाद पूर्ण संख्या बनती है। कौन? प्राकृतिक संख्याएं। तो दिस आंसर इज गलत, ये गलत है, मीन्स ये लाइन सही नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। स्पेशली हमारी ये जो सीरीज चल रही है पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन के बच्चों के लिए चल रही, और वो एप्लीकेशन में ही देख रहे होंगे, लेकिन हमारी कुछ क्लासें, कुछ पार्ट्स यूट्यूब पर डेमो के रूप में आते हैं, या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अन्य कहीं भी आते हैं, फेसबुक पे। तो आप पीवीआर स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और इनरोल करें। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम ऐसे आपको बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। कुछ भी ना ज्वाइन करें, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, लेकिन बहुत कुछ मिलना ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। हमारा टारगेट एक होना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। समझ रहे हो? अगर कोई परीक्षा देते हो तो आपको एक निश्चित समय में पढ़ना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए। एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने सुबह जो है आँख खोला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ तक जाना है, ए से बी तक। तो आप इसी दिशा में चलोगे, रोते गाते उठते बैठते कैसे करके यहाँ पहुँचोगे। लेकिन सोचो कि ये कोई अगर बंदा अगला दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला बंदा है एक, हाँ, इसका कोई लाइफ में डिसीजन ही नहीं है। ये कहीं इधर को जा रहा है, कहीं उधर को जा रहा है, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं उधर, तो कहाँ पहुँचेगा ये कहीं नहीं पहुँचेगा। आजकल भारतीय युवाओं में बड़े दुख की बात है, कहना नहीं चाहिए, उनकी यही कंडीशन है, उनका कुछ भी डिसाइड नहीं है। वो ग्रुप डी का भी फार्म भर देते हैं, यूपीएससी का भी भर देते हैं, एसएससी का भी भर देते हैं, रेलवे, लेखपाल सब भर देते हैं। समझ रहे हो? साथ में अगर एमएससी किए हैं तो एमए करने को भी सोचते हैं कि हम साइंस, आर्ट और कॉमर्स सारी मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री लेके रखेंगे। होता है, मेरे हैं ऐसे प्राणी अगल बगल में देखा हूँ। वो ऐसी कंडीशन में लास्ट में उनके ब्याह हो जाता है, उनको एक दूठे बच्चा पैदा हो जाते हैं, उन्हें सेवा पाती में लग जाते हैं, गांव गिराव में रहते हैं, अगर खेती बाड़ी है तो उसमें लग जाते हैं, नहीं तो कहीं 10-5 हज़ार की नौकरी करने लगते हैं। ऐसे जीवन कटने लगता है। तो ज़िंदगी जीना अलग बात है, काटना अलग बात है। मेरी बातें बड़े चुभेंगी, लेकिन करें भी तो क्या करें, बेरोजगारी इतनी बड़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से एक डिसीजन आपका होना चाहिए कि हमें यही करना है तो वही करना है। अगर आप एक फॉर्म डालते हैं, हम मानते हैं वैकेंसी जल्दी नहीं आती, भारत में हमारे यहाँ जो है बड़ी गंदी राजनीति होती है, सबको पता है, उसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं, है ना? क्या कि हमारे यहाँ चुनाव ही धर्म राजनीति पे होते हैं, धर्म पे होते हैं, है ना, जाति पे होते हैं, हम लोग खूब मज़ा लेते हैं। तो नौकरी वोकरी टेंशन काहे लेते हो? ये भी एक सच्चाई है ना। अगर आप चाहते हो तो उस दिशा में काम करो, आगे बढ़ो, आवाज़ उठाओ। दूसरी बात कि अगर आप कर ही रहे हो ये सारी चीज़ें, नहीं भी बोलना चाहते हो, एक है वैकेंसी, अगर दो एक सेम कैटेगरी की अगर सिलेक्ट करोगे, कोई भी एक सेम तरह की, उस पर मेहनत करोगे तो कम से कम अगर 5 साल में भी वैकेंसी आएगी तब भी तो कुछ हो ही जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम कहोगे हर 5 महीने में आने वाली वैकेंसी सब में हम भरते रहेंगे, तो कहीं नहीं होने वाला है। एक कोई भी बात का अपवाद भी होता है, तो ये मत कहना कि ऐसा सबके साथ हो सकता है। अधिकांश के साथ होता है, किसी किसी का हो भी जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो फिलहाल ये सेशन यहीं पे एंड होता है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, बताएंगे। बाकी कुछ भी नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से, सिंपल सी बात है, आप पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन की स्पेशल क्लास में अगर जुड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपके पास 100 रुपया है और आप मार्केट गए हो, तो ये बताओ आप उसे हिसाब से खर्चा करोगे ना। मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो, आपने 10 रुपये का सब्जी खरीद लिया, वैसे आजकल मिलेगा नहीं फिलहाल कुछ भी, अगर एक पाव भी ले रहे हो तो कम से कम 25 का, है ना, 25, मान लो 25 का खरीद लिया आपने। नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा, जो भी चीज़ें थी ज़रूरतें, उनको खरीदा, तो काम का ही चीज़ तो खरीदोगे ना।
ऐसा कोई चीज़ तो नहीं खरीद के लाओगे जो तुम ना यूज करते हो, कि लाओगे? नहीं लाओगे ना, जिसका कोई यूज ना हो, कोई काम करना हो। कहोगे नहीं ये क्या फालतू का बकवास है। ये बकवास इसलिए है कि आपके पास 24 आवर होता है डेली, 24 घंटे, 24 घंटे। तो क्या आप 24 घंटे सिर्फ काम की चीज़ें करते हो? सोच के देखो, दिल पे हाथ रख के, कुछ ऐसे काम भी करते हो जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप हर दिन जब भी सुबह उठें, 15 मिनट लगेगा मेरे यार, 15 मिनट, 24 घंटे नहीं, सिर्फ 12 घंटे या 16 घंटे जितना देर आप जागते हो, उसका एक शेड्यूल हिसाब बना लो टारगेट करके। कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ जाए बीच में, उसको कर लो, अलग बात है, भगवान न करे ऐसा कुछ आए। डिसाइड कर लो कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जरूरी काम करना है, और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना है। होता नहीं, हर किसी की कुछ ना कुछ गंदी आदत होती है, कुछ गलत काम करते हैं। गलत काम का मतलब जहाँ टाइम फालतू खराब होता है, तो वो सुबह ही डिसाइड कर लेना आज इसको नहीं करना है। मान लो तुम डेली कुछ ना कुछ करते हो, सोशल मीडिया पर रील देखते हो, हाँ, 1-2 घंटे लग जाते हो फेसबुक में, है ना। कुछ लोग बाबू को बेबी समझ के 2-4 घंटे चैटिंग कर लेते हैं, कोनो मतलब नहीं निकलता लास्ट में, समझ रहे हो। तो मेरा यही कहना है, देखो मैं थोड़ा एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ कुछ लोगों से रिलेट करता है, कि हर दिन डिसाइड होना चाहिए। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, आज कहीं जाना हो, तो भी डिसाइड कर लो हाँ आज वहाँ भी जाना है, कुछ भी लाना है, कुछ खरीदना है, कोई चीज़ रिपेयर कराना है, कोई चीज़ गड़बड़ हुआ है, घर का कोई इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन डिसाइड होना चाहिए यार। कुछ डिसाइड नहीं होता तो हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, फिर हम जिस धारा मतलब दिशा में लग गए उसी में चले गए। कहीं कुछ नहीं है, बगल वाली आंटी भेज दीजिए भैया हमारा गेहूँ पिसा ले आओ, तो हमारे हैं साथ में, वो चले गए वहीं लेकर के। फिर भाभी जी बोली भैया हमारा वो काम है करवा देते प्लीज़, चले गए वहाँ। तो मैं ये नहीं कहता ये ना करो, लेकिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ आपका अगर डिसाइड है पहले उसको करो, फिर दूसरा कुछ करो। बाकी ये थी ज्ञान की बातें। फिलहाल क्लास आज पे जो है, आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, और क्लास के एंड में मैंने जो कुछ बोला बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्लास हो गई है ख़त्म, क्लास शुरू नहीं होना अब, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू।